नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई 2024 एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? मुझे उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का जो पता लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे भूवैज्ञानिक कहते हैं। बी कहता है वैज्ञानिक कहते हैं। सी कहता है इतिहासविद कहते हैं। ऑप्शन डी कहता है पुरातत्वविद कहते हैं। तो जो उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन्हें कहते हैं भाई पुरातत्वविद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पुरातत्वविद कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुरातत्व विभाग कौन सा कार्य करता है? तो पुरातत्व विभाग कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए पौराणिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। ऑप्शन बी ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन कर प्राचीन सभ्यता की खोज करना। ऑप्शन सी जनगणना करना। ऑप्शन डी प्रशासन चलाना। क्या काम करता है? तो वही बात आई उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक, तो वही बात आई ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन कर प्राचीन सभ्यता की खोज करना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांसा किन धातुओं से मिलकर बना है? तो भाई कांसा जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना है? ऑप्शन ए तांबा व जस्ता। ऑप्शन बी तांबा व लोहा। ऑप्शन सी सोना व तांबा। ऑप्शन डी सोना व लोहा। तो कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा व जस्ता से मिलकर बना है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लोथल है। ऑप्शन बी रंगपुर है। ऑप्शन सी रोपड़ है। ऑप्शन डी उदयगिरी है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर उदयगिरी हो जाएगा। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए अगला क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 8। ऑप्शन बी 16। ऑप्शन सी 24। ऑप्शन डी 32। तो कितने महाजनपद थे? तो अगर हम उस समय की बात करें तो 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अष्टादही नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास। ऑप्शन बी तुलसीदास। ऑप्शन सी पाणिनि। ऑप्शन डी हरिसेन। तो अष्टादही की बात करें तो ये पाणिनि की रचना है भाई, पाणिनि इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी श्रीगुप्त। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीगुप्त। ऑप्शन बी सही आंसर है। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां कौन था? ऑप्शन ए तुगलक वंश का संस्थापक। ऑप्शन बी सैयद वंश का संस्थापक। ऑप्शन सी लोधी वंश का संस्थापक। ऑप्शन डी खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिज्र खां की अगर बात की जाए तो ये कौन से वंश का संस्थापक था? ये सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, सैयद वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी ने। ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन सी बाबर ने। ऑप्शन डी खिज्र खां ने। तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पद पर रहा था? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ऑप्शन बी कहता है 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक। ऑप्शन सी कहता है 1199 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ाया गया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी। ऑप्शन बी 1556 ईस्वी। ऑप्शन सी 1757 ईस्वी। ऑप्शन डी 1761 ईस्वी को। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही आंसर आपको बताना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1556 ईस्वी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1700 ईस्वी में। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की जाए 1600 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 1600 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन बी बाबर। ऑप्शन सी हुमायूं। ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, अकबर। भारत में विकसित होने वाली पहली नगरीय संस्कृति कौन सी थी?
ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक संस्कृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में विकसित होने वाली पहली नगरीय संस्कृति कौन सी थी, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभिधम्ब पिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुओं का है, ऑप्शन बी बौद्धों का है, ऑप्शन सी जैनियों का है, ऑप्शन डी पारसियों का है। तो अभिधम्ब पिटक धर्म ग्रंथ की अगर बात की जाए ये किससे संबंधित है, तो ये बुद्धों से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन ए हिंदी व्याकरण का, ऑप्शन बी संस्कृत व्याकरण का, ऑप्शन सी बंगाली का, ऑप्शन डी गुजराती का। तो अष्टाध्यायी के अगर लेखक पूछते तो हो जाएंगे भी पाणिनि। अब ये ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है किस बात का है, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अडयार में, ऑप्शन बी बंगलौर में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो कहाँ बनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अडयार में बनाया गया। कहाँ पर है? अडयार के अंदर है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान पुलिस की लाठियों की मार से घायल किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू की, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय की, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद की, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद की। तो किसकी मृत्यु हुई थी भाई? तो लाला लाजपत राय की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर सर्वाधिक बल था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कृषि के विकास पर, ऑप्शन बी उद्योग पर, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी सिंचाई परियोजना पर। तो किस पर अधिक बल था, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि के विकास पर अधिक बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए प्रति चक्रवाती, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी दबावपूर्ण हवाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति चक्रवाती हवाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लियाना, ऑप्शन बी पटाना, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी लोगोन। तो क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियाना कहते हैं भाई। भूमध्य प्रदेशों में जो पेड़ों पर चढ़ने वाली लताएं हैं उनको भाई लियाना कहा जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम है, ऑप्शन बी लेब्रोडोर है, ऑप्शन सी बेंगवेला है, ऑप्शन डी क्यूराइल है। तो संसार की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा आपको बतानी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम है। पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा से संबंधित चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन एवं रात आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए गणितीय भूगोल में, ऑप्शन बी खगोलीय भूगोल में, ऑप्शन सी प्रादेशिक भूगोल में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोलीय भूगोल में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जीन गॉटमैन ने, ऑप्शन बी टेलर ने, ऑप्शन सी डेविस ने, ऑप्शन डी फिंक ने। तो किसने प्रयोग किया था इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम की अगर बात की जाए, जीन गॉटमैन ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आग्नेय शैलों की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीरा है, ऑप्शन बी तांबा है, ऑप्शन सी अभ्रक है, ऑप्शन डी मैंगनीज है।
तो क्या है सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आग्नेय शैलों की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज हीरा है। नेक्स्ट अगला है, सुंदरबन पाया जाता है। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में है। तो सुंदरबन की अगर बात की जाए ये पश्चिम बंगाल में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन डी तमिलनाडु का। तो सही आंसर आपको बताना है तो हो जाएगा बिहार का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कब हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1959 ईस्वी को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी इसका सबसे पहले आरंभ कब किया गया था ये आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी की बात है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी एक्विनास। किसके द्वारा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसाधमक शासन की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए इसमें नाम मात्र की एक एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। बी कहता है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। सी कहता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है। डी कहता है उपयुक्त में से सभी। तो संसाधनात्मक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी होती है भैया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। ऑप्शन ए न्याय मिलने पर बढ़त, ऑप्शन बी न्याय मिलने में बाधा, ऑप्शन सी न्यायिक सक्रियता में गिरावट, ऑप्शन डी सरकारी कामकाज में बाधा। तो जनहित याचिका क्या लाती है, क्या आई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्याय मिलने में बढ़त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ये विचार द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है भाई, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये विचार किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भाई समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है हमारे संविधान के अंदर? ऑप्शन ए सोवियत संघ द्वारा, ऑप्शन बी इटली द्वारा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो कहाँ से ली गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न में से किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किन आधारों पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए सिद्ध कदाचार के द्वारा, ऑप्शन बी अक्षमता के आधार पर, ऑप्शन सी उपयुक्त ए बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा, कदाचार के द्वारा और अक्षमता के द्वारा। पंचायतों के चुनाव हेतु निम्न में से कौन निर्णय लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग या उच्च न्यायालय? तो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं भाई इसका निर्णय कौन लेता है? तो निर्वाचन आयोग लेता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, प्रसार भारती है। प्रसार भारती क्या है? भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता। ऑप्शन बी एक NGO, ऑप्शन सी एक टीवी संगठन, ऑप्शन डी एक रेडियो संगठन। तो प्रसार भारती क्या है? तो हो जाएगा भाई एक भारत की एक लोक सेवा प्रसारण प्रदाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, नारीवाद से आशा है। नारीवाद से क्या आशा है? एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। बी कहता है एक विचार जिसके अनुसार महिला शासन करें। सी कहता है एक विचार जिसमें पुरुष शासन करे। डी कहता है एक विचार जिसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो नारीवाद से क्या आशा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। अवलोकन विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता से संपर्क रहता है। ऑप्शन सी व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। अवलोकन विधि की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है,
सामाजिक समानता पढ़ाते हुए सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, संकल्पना को व्याख्यातिक करना जैसे पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। सी कहता है समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। डी कहता है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तो सही आंसर आपको बताना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर। अगला है, समस्या समाधान विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए, सुकरात तथा सेंट थॉमस। ऑप्शन बी, डीवी जॉन। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी, अरस्तु। तो समस्या समाधान विधि के जनक आपको बताने हैं, तो सुकरात तथा सेंट थॉमस हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सामाजिकता का प्रशिक्षण देना। बी कहता है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। सी कहता है विद्यार्थियों को नैतिकता का प्रशिक्षण देना। डी कहता है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सामाजिक अध्ययन से। ऑप्शन बी, योगाभ्यास से। ऑप्शन सी, कूटनीति से। ऑप्शन डी, इन सभी से। तो किसके द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन से। सामाजिक विज्ञान अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, बेसले का। ऑप्शन बी, जेरोलीमेक का। ऑप्शन सी, माइकोलिस का। ऑप्शन डी, बाइनिंग का। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोलिस का है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा क्रम किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए, एनसीईआरटी। ऑप्शन बी, एसआईईआरटी। ऑप्शन सी, डाइट द्वारा। ऑप्शन सी, एस कोप द्वारा। किसके द्वारा? 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम जो दिया गया है किसके द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम जिस देश ने प्रारंभ किया वह है भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी, यूनान। ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान को स्थान दिया गया था या प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है? ऑप्शन ए, एम.पी. मॉफर की। ऑप्शन बी, जेम्स हामिंग की। ऑप्शन सी, जेरोलीमेक की। ऑप्शन डी, यूएस परिषद की। तो किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह है जेम्स हामिंग की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, समाज संबंधी अध्ययन। ऑप्शन बी, मानवीय संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन सी, नागरिकता की शिक्षा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्यों का। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है, ये इतिहास शिक्षण का है। ऑप्शन ए, सामाजिक मूल्य। ऑप्शन बी, नागरिक मूल्य। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मूल्य। ऑप्शन डी, सूचनात्मक मूल्य। ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भूगोलिक भौतिक विज्ञानों भूगोल जो है भूगोल भौतिक विज्ञानों एवं मानवीय अध्ययन में बीच एक पुल का कार्य करता है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए, कार्ल रिटर ने। ऑप्शन बी, क्राफ्ट ने। ऑप्शन सी, डॉक्टर शर्मा ने। ऑप्शन डी, जेम्स फेयर ग्रीव ने। तो किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल रिटर ने। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटनाओं संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक भूगोल में। ऑप्शन बी, आर्थिक भूगोल में। ऑप्शन सी, प्रादेशिक भूगोल में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए, प्रोफेसर पूर्णतांबेकर की। ऑप्शन बी, ए.टी. शो की। ऑप्शन सी, एफ.जी. गुल्ड की। ऑप्शन डी, प्रोफेसर ग्रेड्स की। तो नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह है प्रोफेसर पूर्णतांबेकर की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में
बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन ए परियोजना पद्धति, ऑप्शन बी व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ऑप्शन डी कक्षीय चर्चाएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, ऑप्शन बी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवार, पास पड़ोस, राज्य, राष्ट्र तथा विश्व से संबंधित पक्षों में समाज का अध्ययन होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए मुनेश्वर प्रसाद का, ऑप्शन बी के.एस. याग्निक का, ऑप्शन सी निशिया का, ऑप्शन डी कोठारी शिक्षा आयोग का। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के.एस. याग्निक का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए नेसिया का, ऑप्शन बी मुनेश्वर प्रसाद का, ऑप्शन सी कोठारी शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी के.एस. याग्निक का। तो किसका कथन है? तो ये आपको बताना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनेश्वर प्रसाद का है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए बताया जा सकता है। ये कथन किसका है? वही ऑप्शन नंबर एक कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग का, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा आयोग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुदालियर आयोग का है ये कथन। नेक्स्ट अगला है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो हमें विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सी.पी. हिल का, ऑप्शन बी जॉन डीवी का, ऑप्शन सी एडम्स बिस्ले का, ऑप्शन डी कहता है बी.डी. भाटिया का। तो ये कथन किसका है? एडम्स बिस्ले का है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी विषय से संबंधित सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।